लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महाबहस चल रही है। आप सुन रहे थे पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को। बहरहाल इस सबके बीच इस महाबहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से शुरू की गई और शुरुआत में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। सेना ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि सीज फायर अमेरिकी दबाव में नहीं हुआ। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन विपक्षी सांसदों ने यह सवाल दाग दिया कि 100 दिन बाद भी पहलगाम में सिंदूर मिटाने वाले आतंकियों को पकड़ा क्यों नहीं गया, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं हुआ, लड़ाकू विमान गिरने की जानकारी को छिपाया क्यों जा रहा है। और अगर सीजफायर अमेरिका के दबाव में नहीं हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? देर आए दुरुस्त आए। ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में आए। दलील ये कि ऑपरेशन सिंदूर महज सेना का एक्शन नहीं था, भारत की संप्रभुता और अस्मिता की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन था। लेकिन विपक्ष को रक्षा मंत्री का संबोधन कागजी नजर आया। कांग्रेस ने सवाल उछाला कि आखिर 100 दिन बाद भी पहलगाम के आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए? क्या ड्रोन, पेगासस और सैटेलाइट सब नाकाम हो गए? आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहाँ खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसा बंदोबस्त? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सेना का शौर्य की कहानी बताया। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि आखिर पहलगाम में निहत्थे भारतीय सैलानियों की हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर ये नाकामी किसकी? 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया। तो मैं जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि भारत का मकसद पीओके पर कब्जा करना नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि चुनावों के वक्त तो सत्ताधारी पार्टी के सभी नेता पीओके पर कब्जे की बात करते हैं। क्या ऐसा करने का सबसे बेहतर मौका वो नहीं था? अगर आज नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना
इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा हुआ। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़ाकू विमानों के मार गिराए जाने के प्रश्न को भी बेमानी बताया। दावा ये कि भारत के सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि राफेल गिरने का सवाल बहुत बड़ा है, न सिर्फ देश की जनता के लिए बल्कि सेना के लिए भी, क्योंकि सच को छिपाने से किसी का फायदा नहीं। प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता? ये क्या है? ये क्या पाबंदी है? रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के बयान को दोहराते हुए दावा किया कि सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी थी और सीज फायर का फैसला भी पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ। लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर इंडोनेशिया में ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने गलत बोला। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 26 बार एक ही दावा क्यों दोहराया? आखिर ट्रंप पर पीएम मोदी का एक भी बयान क्यों नहीं आया? आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें, और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए। इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? सीज फायर को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी पीएम मोदी को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री से ये भी पूछ लिया कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति से डरते क्यों हैं? हद तो तब हो गई जब जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आतंकी मसूद अजहर को साहब की उपाधि दे दी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, आपने क्यों एक बार, why once you have not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect.
You could not shed, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? आप सबने देखा होगा टीवी पर बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उड़ो रहे थे। मसूद अजहर साहब। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने भी राजनाथ सिंह के दावे पर सवाल उठाया। इस प्रश्न के साथ कि आखिर उन 4 आतंकियों का क्या हुआ जिन्होंने निहत्थे पर्यटकों की निर्ममता से हत्या कर दी। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा यह देश जानना चाहता है। घटना 22 को होती है, 22 अप्रैल को सभापति महोदय 22 को घटना होती है। ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद होता है। होगी कोई परिस्थिति? देश क्या चाहता था? आतंकवादियों की मंशा कितनी खराब थी? उनकी मंशा यह थी कि हम धर्म पूछकर मारेंगे। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को उस दावे को निराधार बताया कि मोदी सरकार की विदेशी नीति नाकाम साबित हुई और कोई भी देश हमारे साथ नहीं आया। एस जयशंकर ने आंकड़ों के साथ बताया कि किसने कितनी बार फोन किया, समर्थन में कितने पत्र लिखे गए। From 25th of April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35, 40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले ही देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की कोई सबूत नहीं है। चिदम्बरम का ये बयान आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताना शुरू कर दिया। बीजेपी की पूरी पलटन चिदम्बरम पर टूट पड़ी। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean,
For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. जो कांग्रेस है ना, ये देशद्रोही संगठन बन गया है। कांग्रेस इसने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। जिस कांग्रेस पार्टी का आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, उस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है? कभी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू राहुल गांधी साइन करते हैं। जिस प्रकार से हमने चिदम्बरम जी का बयान भी देखा कि आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। क्योंकि उन्होंने ये बात रखी है, निश्चय ही इसके बारे में वो और जानकारी आप सबको दे पाएंगे। पाकिस्तान की पैरवी करने से पहले राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की पैरवी करती नजर आती है। इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है, तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा होगी और लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा ही दंगल दिखेगा। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।